अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस टारगेट पेपर को प्रिपेयर करके इसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन बी और सी में मिला के 48 आउट ऑफ 48 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं कि पहले चैप्टर में जो है लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा लॉन्ग में डेरिवेशन के साथ, जो के सी की एक्सप्रेशन जो होती है उसकी डेरिवेशन के साथ। फिर न्यूमेरिकल्स जो है के सी के अंदर, जिसमें हम के सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने के सी की कांस्टेंट, के सी की जो इक्वेशन हम लिखते हैं बना के, क्या कोई भी रिएक्शन होता है उसके के सी की एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक क्यों होता है, इसको जो है ग्राफ की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है मैंने जो रीजनिंग क्वेश्चन की जो वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें से आर्हीनियस थ्योरी जो है लिमिटेशंस के साथ शॉर्ट में आ सकता है, यहाँ तो लिमिटेशंस आ सकती हैं उसके सिर्फ यहाँ थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करने आ सकता है। और इसके बाद जो है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाने थे लॉन्ग के अंदर, लेकिन ये शॉर्ट में इस बार आ सकता है। सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाने होंगे जो रिएक्शन दिया हुआ होगा उसका। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी एच, पी ओ एच, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन या फिर ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन, इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्ट, सॉल्ट की डेफिनेशन के साथ उसके यूजेस आ सकते हैं शॉर्ट में, या उसकी टाइप शॉर्ट में आ सकती हैं। और अगर ये पूरा आया तो ये लॉन्ग में आएगा। इसी तरह से बफर का दिए कि बफर की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंस आएगी, तो शॉर्ट में सिर्फ वन नहीं है, पूरी लॉन्ग के अंदर आएगी। इसके बाद जो है ये रेड से जो हाईलाइट हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जबकि ब्लैक वाले जो हैं वो आ सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसको स्टेट करना है, स्टेटमेंट जो होता है उसका, और उसके साथ साथ ही इस थ्योरी को डिनाई कर दिया था, गलत साबित कर दिया था फ्राइडरिच वॉलर ने। तो ये क्यों कर दिया था या किस तरह से किया था, इसको एक्सप्लेन करना है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिथेन से लेकर डेकेन तक, यानी कि CH4 से लेकर C10 करके जो मॉलिक्यूल होता है, इनमें से कोई से भी तीन आपको दे सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर कंडेंस या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला कोई एक भी पूछ सकते हैं या तीनों फार्मूला पूछ सकते हैं। इसके बाद होमोलोगस सीरीज जो है उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं या फिर उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी कुछ होमोलोगस सीरीज के नाम लिखने के लिए आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस के तौर पे, या शॉर्ट भी आ सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा डेफिनेशन आ सकती हैं, ये डेफिनेशन जो हैं चार शॉर्ट के लिए। और इसके अलावा जो नॉमेनक्लेचर है अल्केन एल्कीन अल्काइन का, जिसके अंदर हम जो है नेमिंग करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC, तो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं कि उनके नेम्स लिखने होंगे, ये ज़्यादातर लॉन्ग के अंदर आ सकता है। और नेम्स दिए हुए होंगे, उनका स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में से जो है वो डिफरेंस फैट्स और ऑयल का, ये शॉर्ट के लिए है, और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का मोस्ट लाइकली लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी, क्योंकि इसमें अंदर कुछ भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, यूजेस इसके या सोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अमीनो एसिड के बारे में, कि अमीनो एसिड क्या होते हैं और किस तरह से डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, जिसमें दो अमीनो एसिड बना के उसके अंदर आपको पेप्टाइड लिंकेज शो करना है और उनकी स्ट्रक्चरल पूरी मतलब इक्वेशन के अंदर शो करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसको जो है थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है डाइपेप्टाइड की। इसके बाद जो है डिफरेंस जो है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का लॉन्ग में, और ग्लोबल वार्मिंग भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके बाद जो है एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स करके भी आ सकता है कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और उसके 5 लेयर्स, या फिर उसका कंपोजिशन करके भी, तो कंपोजिशन में भी आपको तकरीबन ये 5 लेयर्स ही लिखनी होंगी। और इसके बाद ओजोन की डिप्लीशन के बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वाटर के हवाले से, उसके अंदर जो है सॉफ्ट और हार्ड वाटर की डेफिनेशन के साथ टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस जो होती है उनको एक्सप्लेन करना, और मेथड्स जो होते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस के, एक क्लार्क्स मेथड और एक वॉशिंग सोडा का जो हम यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट या लॉन्ग में कुछ भी आ सकता है। शॉर्ट में आया तो मेनली क्लार्क्स मेथड आएगा और लॉन्ग में आया तो ये पूरा आएगा क्वेश्चन। वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं इस बार ज़्यादातर शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉन्ग में ये आ चुकी हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर जो है उसमें से HPLC जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू गैस क्रोमेटोग्राफी।
और क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपका जब नया मॉडल पेपर आया था तो उसमें सिर्फ आया हुआ है, जबकि HPLC जो है वो 2023 के अंदर आया हुआ है। और इसके बाद ये डिफरेंस जो है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बाकी और डिफरेंस तो इतने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये एक बुक की एक्सरसाइज में और बुक के अंदर भी एक डिफरेंस के तौर पे ही ये टॉपिक दिया हुआ है लास्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है शॉर्ट के लिए। और लास्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शुगर की प्रिपरेशन शुगर केन के साथ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आ चुकी हैं सॉफ्ट प्रिपरेशन वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। और एक ये 2023 में आया था शॉर्ट, सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में कुछ पॉइंट लिखने थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं सही से, तो आपको जो है सेक्शन जो 40 मार्क्स होते हैं उसमें से आपके टोटल 48 या 46 तक मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह।